बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ है? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक को दुनिया से क्यों पोशीदा रखा? यहूदी सैकड़ों सालों से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक की तलाश में क्यों हैं? ये एक ऐसा सवालात है दोस्तों, जिनके जवाब शायद बहुत कम लोग ही जानते होंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 1500 साल कबल मिस्र में हुई। आप अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में से थे और उन्हीं की तरफ भेजे गए नबी थे। हालांकि आपका असल वतन फिलिस्तीन था, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मिस्र चले जाने के बाद बनी इसराइल भी आपके साथ मिस्र आ गए और वहीं रहने लगे। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी उन्हीं बनी इसराइल के एक घराने में 1520 कबले मसीह को पैदा हुए। आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान, माँ का नाम यूहानज, बड़ा भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और एक बहन मरियम थी। जब बनी इसराइल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से मिस्र में जाकर आबाद हो गए तो अल्लाह ने उन्हें इज्जत वक़ार और मालो दौलत से नवाज दिया। लेकिन वो लोग ऐशो इज़्ज़त की जिंदगी पाकर खुदा की याद से गाफिल हो गए और अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी करने लगे। उनके गलत आमाल की वजह से अल्लाह ने उन पर रमेसेस डोम, वही जालिम फिरौन जिसे हम जानते हैं, की शक्ल में एक जाबिर हुक्मरान मुसल्लत कर दिया, जो उन नबी इसराइल के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उन पर तरह तरह के जुल्म करता। एक रात फिरौन यानी रमेसेस डोम ने ख्वाब में देखा कि बैतुल मुकद्दस यानी फिलिस्तीन की तरफ से आग की शोले आए हैं, जिससे किब्ती कबाइल जलकर खाक अस्तर हो गए, मगर इसराइलियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उसने अपने दरबारियों, ज्योतिषों, नजीमियों, उल्मा और कहानियों यानी मजहबी रहनुमाओं को बुलाकर ख्वाब की ताबीर पूछी तो बताया गया कि ऐ बादशाह, तेरी सल्तनत में बनी इसराइल के यहाँ एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी खुदाई को चैलेंज कर देगा। ख्वाब की ताबीर सुनकर फिरौन को परेशानी लाहिक हो गई। उसने हुक्म जारी कर दिया कि आज से बनी इसराइल के किसी भी खानदान में जो भी बच्चा पैदा हो उसे फौरन कत्ल कर दिया जाए, जैसे कि सूरह अल-बकरा में अल्लाह का इरशाद है, वो तुम्हारे बेटों को जिबाह कर दे और तुम्हारे बेटियों को जिंदा रख दे। चुनांचे हजारों हामला औरतों के हमल जाय कराए गए और अनगिनत नौमुलाद इसराइली बच्चों को कत्ल करा दिया गया। लेकिन बाद में फिरौन ने अपने बुजुर्गों के मशवरे पर अपने हुकूम में तरमीम करते हुए एक नया हुक्म जारी किया कि 1 साल इजरायली बच्चों को मारा जाए और 1 साल ना मारा जाए, जैसे कि उसके बुजुर्गों ने उसे मशवरा दिया था। चुनांचे ना मारने वाले साल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जबकि मारने के हुक्म वाले साल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त के जालिम तरीन इंसान के खिलाफ जद्दोजहद की और अल्लाह ने उन्हें कामयाबी अता की, जो रहती दुनिया के लिए एक मिसाल है। जैसे कि सूरह अल-बकरा में अल्लाह का इरशाद है, और जब हमने तुम्हारे लिए दरिया फाड़ दिया और तुम्हें बचा लिया और फिरौन वालों को तुम्हारी आंखों के सामने डुबो दिया। और इससे एक बात ये भी पता चलती है कि जालिम जितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, जब तक उसके जुल्म के खिलाफ जिहाद करोगे तब तक अल्लाह अपनी रहमतें नाजिल फरमाएगा। आज यहूदी जो खुद को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार समझते हैं, वही लोग उनकी कब्र मुबारक की तलाश में हैं। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ है? एक रिवायत में जिक्र है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक मिस्र और शाम के दरमियान 27 मील के एक बसियो वरीज मैदान तैया में है, जिसे वादी तैया और सहराई सीना भी कहते हैं। एक और रिवायत में आता है कि हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अपने आखिरी वक्त में मैदान तैया में थे। जब आपकी मौत का वक्त करीब आया तो अल्लाह से दुआ फरमाई कि मुझे बैतुल मुकद्दस के करीब कर दे, जिसकी तरफ मैं हिजरत करके आ रहा था। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तरगीब दी कि मुझे बैतुल मुकद्दस में दफन करना। कससुल अंबिया में हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के विसाल मुबारक के हवाले से एक रिवायत मौजूद है, जिसमें जिक्र है कि हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम फरिश्तों की एक जमात के पास से गुजरे जो कब्र खोद रहे थे। उससे पहले ऐसी खूबसूरत रौनक और दिलकश कब्र आप अलैहिस्सलाम की नज़र से नहीं गुजरी थी। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ अल्लाह के फरिश्तों, ये कब्र किसके लिए खोद रहे हो?
तो वो कहने लगे, अल्लाह ताला के एक नेक बंदे के लिए अगर आप चाहते हो कि वो बंदे आप हो तो आप इस कब्र में दाखिल हो जाओ और लेट कर अपने रब की तरफ मुतवज्जा हो जाओ और आहिस्ता आहिस्ता सांस लो। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही किया और फौरन आपका विसाल हो गया। या फरिश्तों ने आप अलैहिस्सलाम की नमाजी जनाजा अदा करके आप अलैहिस्सलाम को दफन किया। तबरी में जिक्र है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक बैतुल मुकद्दस के बाबे लूत के करीब है। हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मालूम नहीं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पोशीदा रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की कब्रों को यहूद जान लेते तो जरूर उनको अपना खुदा बना लेते। अब यहूदियों का ये मानना है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिलिस्तीन में यरूशलेम के करीब दफन किया गया था और उनकी कब्र मस्जिद अक्सा के बिल्कुल करीब ही कहीं पर मौजूद है। इसलिए यहूदियों ने फिलिस्तीन पर कब्जे के बाद मस्जिद अक्सा के करीब कई जगहों पर खुदाई की ताकि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र को तलाश कर सके और आज भी वो इस कोशिश में है। लेकिन एक हैरान कुन बात ये सामने आई है कि ये यहूदी मस्जिद अक्सा की हर तरफ खुदाई कर चुके हैं, लेकिन आज तक उन्होंने मस्जिद अक्सा के बाईं जानिब खुदाई नहीं की, क्योंकि माहिरीन के मुताबिक अगर उन्होंने मस्जिद अक्सा के बाएं जानिब खुदाई की कोशिश की तो पूरी मस्जिद अक्सा उनके ऊपर गिर जाएगी। तो क्या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक मस्जिद अक्सा के करीब है या फिर कहीं और, इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब मेराज में कसीबे अहमर के पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के करीब से गुजरे तो वो अपनी कब्र में खड़े हुए नमाज पढ़ रहे। कसीरे अहमर, जिसे माउंट नीबू भी कहा जाता है, उर्दू में एक पहाड़ का नाम है। तो क्या इस हदीसी पाक से ये साबित होता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक उर्दन में है? इस बारे में अल्लाह बेहतर ही जानता है। हम कुछ नहीं कह सकते कि आपकी कब्र मुबारक कहाँ है, लेकिन इतना जरूर पता चल गया, अगर आपकी कब्र मुबारक को यहूद जान लेते तो आपकी कब्र की इबादत करने लग जाते। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। यह वीडियो को आप अपने दोस्तों अहबाबों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।